हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कृषि प्रवेश भर्ती के लिए मॉडल नंबर 2 है, हालांकि जेट और आईसीआर के लिए भी यूजफुल हैं ये क्वेश्चंस। और ये मेरे मॉडल पेपर से हैं, ठीक है। मॉडल पेपर नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। और साथ में इसके आंसर भी दिए हुए हैं ना, तो आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा सा चेक कर लेना कि भाई आपको कितना आता है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें जिस कुल से होती हैं वह है। भाई सीधी सी बात है, लेग्यूमिनेसी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि हरी खाद के रूप में लेग्यूमिनेसी कुल है ना। हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाए जाने वाले पौधा ढैंचा। अच्छा, ढैंचा के बारे में एक चीज़ आपको शायद नहीं पता है। ढैंचा का देखो वानस्पतिक नाम क्या होता है, सेसवानिया रोस्ट्राटा। और ढैंचा में तो है आपको पता हो तो जो दलहनी फसल होती हैं उसमें रूट नोडुल बनती हैं, जड़ ग्रंथियाँ। लेकिन बेटा ये जो ढैंचा होता है इसमें तना ग्रंथियाँ बनती हैं, ध्यान रखना है। क्या बनती हैं? तना ग्रंथियाँ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। अब देखो इसमें पूछा है एग्रोनॉमिक मेजर नहीं है, पूछा है तो नहीं है, ये आंसर क्या आ जाएगा? डी, समुच्चयबंदी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, गली चरण। यहाँ थोड़ा सा एरर करेक्शन कर लेना है इसको, हालांकि मैंने जो नया करेक्शन करके दे दिया है मॉडल पेपर में। कुछ मॉडल पेपर में छूट गया था, बाकी अभी जो आ रहे हैं सभी में दे दिया है, कुछ कॉपीज में रह गया था, ठीक है। अविनाल का चरण, जैसे गली चरण खालिस्तान की बढ़ती अवस्था है। आपको पता हो तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आपको पता हो तो आपका जो है बौछार, मतलब आपके बौछार चरण आता है, फिर परत आता है, फिर आपके रिल आता है। तो देखो रिल, और रिल के बाद आती है गली, ठीक है। चलिए, बाकी ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी ना, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस इसका आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है यदि पूछा गया तो, है ना। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद कर लेना है ना। देखो चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। फिर उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यदि आपसे रेशो पूछ ले तब आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है? लास्ट वाला जो डी है, ये ऑप्शन आपको मानना है, ये रटना ही पड़ेगा आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का योग। देखो कितना बढ़िया मतलब क्वेश्चन है। मृदा उर्वरता कहलाता है, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है ना। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है भाई? सीधी सी बात है, मृदा की जो पौधे के लिए पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है वो रहती है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, मृदा उत्पादकता। अब देखो मृदा उत्पादकता को किससे मापा जाता है? प्रति हेक्टेयर उपज, है ना। जो आपका फील्ड है और फील्ड से कितनी यदि आपकी उपज हुई है उसको आपने बेचा है तो प्रति हेक्टेयर उपज प्रति रुपये, है ना, ऐसा कहना चाह रहा है इसमें जो है भाई, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कि भाई एक तरह से आप देखा जाए तो क्विंटल प्रति हेक्टेयर, भाई कितनी उपज, या इसको आप रुपए में भी तोल सकते हैं ना, क्योंकि मृदा जो उत्पादकता होती है उसको रुपए में डिनोट करते हैं, तो ये थोड़ा सा मोर करेक्ट है। फसल चक्र कहलाता है। अब देखो सबको पता है कि फसलों को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, और एक ही समय पर एक खेती में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कहलाता है। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें लिखा है कि भाई एक ही समय पर एक खेती में 2 या 2 से अधिक। अब देखो मिश्रित होगा, यहाँ पर जब पंक्ति की बात करते थे क्या एक शब्द क्या आ जाता है आपके, कि पंक्तियों में उगाना। पंक्तियों में उगाना तब आपके जो है कौन सा आ जाता है माय डियर? इंटरक्रॉपिंग आ जाता। यदि पंक्ति में उगाने की बात करते तो इंटरक्रॉपिंग आ जाता। और मिक्स्ड क्रॉपिंग है, क्योंकि यहाँ कोई पंक्ति की बात नहीं की है, कोई कतार की बात नहीं की है। आप बड़े कन्फ्यूज हो रहे हो कि मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग इसका मतलब ओनली क्रॉप लगाना, और जबकि यहाँ फार्मिंग का शब्द जो है आपके फसल भी आप चाहो इसमें जो है आपके क्रॉप भी आएगा, आपके लाइव स्टॉक भी आएगा, हॉर्टिकल्चर भी आएगा, सब कुछ इसमें मिला के आएगा, तो वो आपकी मिक्स्ड फार्मिंग होती है। रिले क्रॉपिंग क्या होती है? दौड़, एक साल में 4 फसलें लेना, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ देखो, एक 4 ऑप्शन को देखो मैं ज़्यादा समय लग जाता है इसलिए समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 11,
धनिया में गुण सूत्रों की संख्या 22 होती है। कोरिएंडर। किसके दानों में लिनोलिन और कॉन्ड्रियोल नामक बाष्पशील तेल पाया जाता है? धनिया। ठीक है। बरसीम की वृद्धि किस तापक्रम पर कम या रुक जाती है? फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं 30 से 35 पर। ठीक है। अब देखो कुछ विद्यार्थियों के पास थोड़ा सा ये बुक ओल्ड वाले, मतलब हालांकि मैंने करेक्शन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, कुछ विद्यार्थियों यहाँ पर डी आंसर है। यदि आपका डी आंसर है तो इसको नहीं मानना है, इसका आंसर ए आएगा। चारे वाली फसलों की रानी जो है रिज्का होती है ना। ध्यान रखें, यदि आपके पास ओल्ड कॉपी पहुँच रही है किसी विद्यार्थी के पास तो उसको करेक्ट कर लेना। प्रताप सी, ये जो है किसकी है? तिल की है। तिल का कुल कौन सा होता है? तो देखो पेडिलेसी होता है तिल का कुल। गेहूं का उत्पत्ति स्थान आपसे कोई पूछ ले तो केंद्रीय एशिया होता है। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। धान का नटलची खरपतवार। देखो नटलची खरपतवार क्या होता है? इटाइनोक्लोआ त्रिसडेली है ना। नटलची खरपतवार क्या होता है? इटाइनोक्लोआ त्रिसडेली है ना। ये आपका नटलची खरपतवार होता है धान का, ध्यान रखें इसका, है ना। चलिए इसके अलावा अच्छा ये जलकुंभी होता है और ये आपका जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी इसका थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो देखो ये जो है ये कोलोनम, ये आपका जंगली धान है, और ये जो इटाइनोक्लोआ है ये आपका सांवा है ना। सांवा जिसे आप क्या कहते हो? बार्न यार्ड द्रास। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 8 घन मीटर 1 मीटर क्यूब 8 घन मीटर में कितना पानी का आयतन होता है? तो 1000 लीटर। फिर 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर, ये तो कृषि पर्यवेक्षक में भी आया था, 8 लाख लीटर होता है। 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी, मतलब ये आपका 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल है और इसमें आपने 8 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया। कितना भर दिया ऊंचाई तक? 8 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना पानी? 8 लाख लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। किस फल वृक्ष से पौधे 1 ही वर्ष में फल देने लगते हैं? तो देखो 1 वर्ष में फल, पपीता। अच्छा पपीता के बारे में एक और चीज़ सुनो, जब इसकी नर्सरी लगाते हैं ना, नर्सरी, तो नर्सरी का जो रोपण है वो 2 महीने बाद किया जाता है, ये ध्यान रखना। बाकी के फल वृक्षों में काफ़ी लंबा समय लगता है, साल भर 2 साल किसी में, लेकिन जो पपीता है वो रोपण योग्य हो जाता है 2 महीने में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। पपीता की लाल गूदे वाली किस्मों में किस वर्ड का? तो लाइकोपीन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। देखो टेरिटा जैंथिन तो पीले के लिए होता है ना, बाकी लाल के लिए लाइकोपीन है ना। पपीता की पपेन उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। पपेन, सर्वाधिक जो पपेन है वो CO5 से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24। पपीता की बीज दर। देखो पपीता की बीज दर क्या आएगा? 250 से 300। अब यहीं आपसे पूछ लेते ना, जो डाइनोडायोसियस पपीता की, आपको पता है कि डाइनोडायोसियस जो वैरायटी होती है इसके लिए आपसे कोई सीड रेट पूछ लेता तो 150 ग्राम हो जाता। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइनोडायोसियस वैरायटी के लिए सीड रेट क्या हो जाती? 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आओ आप जो है 25 पे आओ, है ना। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है पता है लैटिन भाषा का है। भारत में उद्यान विज्ञान के MH मैरी रोबड़ा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपके ठीक है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी दोनों भाषा का भाई है ना। सब्जियों का अध्ययन ओलरीकल्चर कहलाता है। स्पोर वैक्सीन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो स्पोर वैक्सीन, स्पोर वैक्सीन किस में लगाई जाती है? एंथ्रेक्स में लगाई जाती है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस। रेम्बुलेट नर और चोटला मादा के संतरण से जो है क्या है? अभिवस्त्र। अभिकालीन जो है आपकी किससे होती है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करते रहना, है ना। चलिए भेड़ के पहले हिस्से से ऊन उतारना ताकि सम्मोट करने में आसानी रहे, तो देखो ये आपका टेरिन कहलाता है। वॉल आइज जो है नीली रावी की विशेषता है। ऊँट में सर्रा बीमारी जो त्रिवर्षा रोग भी कहते हैं ना, ट्रिपनोसेमा एवेंसियाई है ना, उसका वाहक कौन होता है? मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, 34, 35 और 36। तो देखो 34 को देखो कि जो हेमोरेजिक सेप्टिसिमा, डल डोंटू, ब्लैक क्वार्टर और ET है ना, ये आपके जो हैं वर्षा ऋतु में फैलती हैं। FMD कब फैलती है? FMD देखो सर्दियों में फैलती है मुख्य रूप से, है ना, सबसे ज़्यादा जो है वो सर्दियों में फैलती है।
और टीकाकरण जो है इन सभी का टीकाकरण आपके HS, BQ और ET मई जून में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन आपसे जो पूछा गया है तो 23.66 है ना, क्योंकि देखो भारत में कितना होता है 187 मिलियन टन के समथिंग होता है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 38 को सुनो। 38 को थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाओगे। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का स्थान। देखो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के आधार पर, दूध उपलब्धता के आधार पर पूछा है तो ये आपका जो है 3 है ना, क्योंकि इससे पहले आपके क्या है हरियाणा, पंजाब और फिर राजस्थान है। जबकि दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, दूध उत्पादन के मामले में दूसरा है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में जो है राजस्थान का तीसरा स्थान है। ऑपरेशन फ्लड 1981 में द्वितीय चरण पूछा है, प्रथम चरण नहीं पूछा, द्वितीय चरण पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित नहीं है तो देखो ए भारतीय गाय बॉस टॉरस होती है ना। कमेंट करके बताएं कि भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अब देखो बल्ब वाली सब्जी, बल्ब वाली सब्जी क्या होती है, प्याज, आपकी प्याज जो होती है वो बल्ब वाली होती है, ठीक है। बेर का हानिकारक कीट क्या होता है, बेर का फल मक्खी होती है ना, टार्पोमिया वेसुवियाना। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टार्पोमिया वेसुवियाना। बेर की पछेती के इसमें आपसे पूछिए उमरान, और उमरान के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये बहुत बड़ी होती है भाई, सबसे बड़ी, बेर की सबसे बड़ी, बहुत ऐसे सेब जैसी होती है ना। क्वेश्चन नंबर 44, स्टूलिन पादप प्रवर्धन की एक तकनीक है वो किसमें, अमरूद में गूटी बांधना है ना। अंगूर की खेती के लिए मृदा की pH होनी चाहिए 6.5 से 7.5। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बैंक में पूछा गया था, बैंक IBPS जो है AO का एग्जाम होता है उसमें। किस फल वृक्ष में वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने फल वृक्ष लगते हैं, तो पंचभुजाकार है ना, क्विंटट्स जो है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 को, अब 47 में थोड़ा सा आप समझें। इसमें पूछ रहा है कि भाई एक किसान ने नींबू का बगीचा लगाया और उसने रोपण दूरी रखी 6 × 6 मीटर स्क्वायर। अब ये पूछा है भाई पंचभुजाकार विधि में पूछा है, तो माय डियर स्टूडेंट पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में दुगने पौधे लगते हैं। तो इसमें क्या करना है, छोटी सी ट्रिक है इसकी भाई, सीधी सी बात है। आप सबसे पहले क्या करें 10,000 और इंटू 6, तो इससे क्या होगा आपके ये पौधे निकल के आ जाएंगे लगभग 554 के समथिंग। 554 ये कौन सी विधि है, सॉरी 554 नहीं 277। जब आप वर्गाकार विधि का उपयोग करोगे, वर्गाकार विधि में 10,000 मतलब 1 हेक्टेयर में, और 6 × 6 आप करोगे तो 277। अब कहते हैं कि भाई वर्गाकार विधि की तुलना में पंचभुजाकार विधि में लगभग 2 गुने। अब देखो 2 गुना, इसमें लगभग बोला है, लगभग बोला है, इसका मतलब 2 गुने से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। अब देखो 1 गुना क्या है 277, तो 277 तो हो ही नहीं सकता है, 225 भी नहीं हो सकता है। अब 2 गुने, लगभग 2 गुने, अब 2 गुने तो देखो ये इसका 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 554। अब 554, अब देखो ये 500 608 554 से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। आंसर तो आपका 502 आ गया, लेकिन पास ऑप्शन हो तब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, तो लगभग 2 गुना और या इससे कम, मतलब 8.87% जो है, लगभग 2 गुना का मतलब है 8.87% है ना, इतना मानना है आपको, तो आंसर आ जाएगा इतना कैलकुलेशन। अब इसका मेथड समझाने बैठूंगा आपकी समझ से बाहर है, छोटी सी ट्रिक है उससे हो जाता है। सदाबहार फल वृक्षों को किस महीने में लगाया जाता है, जुलाई अगस्त में भाई है ना। अनार में अंतरण दूरी 5 × 5 मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, लोहा। विटामिन सी की भी पाई जाती है ना, लेकिन ऊँटनी के दूध में विटामिन सी अच्छा खासा मिलता है। गर्भर विधि वसा का परीक्षण करती है। दूध गाय की दुग्ध सिराओं में भाई साहब खून भरा रहता है ना। दूध जो सिराएँ होती हैं, देखो यहाँ सिराएँ आ गई, सिराएँ नाम दे दे या धमनी नाम दे दे, धमनी हो या सिरा हो, देखो धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज और सिराओं को कहते हैं वेन, कुछ भी आपको दे दे तब आपको खून जाता है ना, सिराएँ। ताज़े दूध का pH आपसे कोई पूछे तो 6.7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रमुख कार्य है सी, रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करना है ना।
अब देखो जिस विद्यार्थी को पसंद आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना भाई और वीडियो आपको डालनी है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बाकी की लिंक है, सारी लिंक जो है मैं डाल दूंगा, एप्लीकेशन सारी जो है डाउनलोड कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा विषाणु जनित रोग है अड़ैया बुखार? बीमारी, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बीमारी जिसमें गले के नीचे कठोर गर्म और पीड़ादायक सूजन होती है, HS। भाई गले के नीचे, गले तो क्या है गलघोंटू। माल्टा फीवर, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस तो होता है गर्भपात। क्वेश्चन नंबर 58, वृक्षों का अध्ययन, जो आप वृक्षों का अध्ययन करते हो डेंड्रोलॉजी कहलाता है ना। और सवाई चाल के लिए, एकदम सवाई चाल के लिए आपकी जो प्रसिद्ध है गाय की काकरेच होती है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 कि भाई डेयरी गाय का दुग्ध काल तो देखो 10 माह होता है, प्रसव अंतराल जो है ये 12 माह होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है ना। तो ये आपके हो चुके हैं, बाकी का तो ठीक है, बाकी के राजस्थान जीके के हैं और ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी ये जो आपको PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, एग्री पावर जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। और आई होप सो आपने जब क्वेश्चन किए हैं तो इसमें से आपको मैक्सिमम आते होंगे, जो नहीं आते हैं उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो नहीं आते हैं नोट डाउन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।